नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलते ही 5 अप्रैल को वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के कानून का रूप ले लिया। वक्फ संशोधन बिल 3 अप्रैल को लोकसभा में 288-232 वोटों के अंतर से पारित हुआ था। अगले दिन यानी 4 अप्रैल को राज्यसभा ने भी इस बिल पर 128-95 से मुहर लगा दी थी। इसी दिन इस कानून को रद्द किए जाने की मांग को लेकर ओवैसी और बिहार कांग्रेस के लोकसभा सांसद मोहम्मद जावेद सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच गए। इस मामले में केवल ये 2 नहीं बल्कि 72 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं। इन याचिकाओं में नए वक्फ कानून को शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई और इसे रद्द करने की मांग की गई है। अब सवाल ये है कि क्या केंद्र द्वारा बनाए गए इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है और क्या वो इसे रद्द कर सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी ताकत होती है कि वो संसद के दोनों सदनों से पास किए गए और राष्ट्रपति की मंजूरी से बने किसी कानून को पलट दे? तो इसका जवाब है हाँ। भारत में सुप्रीम कोर्ट न्याय की आस रखने वालों के लिए सबसे बड़ी अदालत है, इसीलिए इसे सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भारत के संविधान को तोड़ने मरोड़ने से बचाने की जिम्मेदारी है। इसका मतलब है कि नए वक्फ संशोधन कानून में भी सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि देश के संविधान में जो प्रावधान है उसका कहीं भी किसी भी सूरत में उल्लंघन ना हो। इसका अर्थ यह है कि सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है कि वह किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित करके उसे रद्द कर सकता है। हालांकि इसके लिए कुछ नियम और एक प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया के तहत सुप्रीम कोर्ट किसी कानून को रद्द कर सकता है, लेकिन इसके लिए याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट के सामने यह साबित करना होगा कि इस कानून को बनाकर संविधान की मूल भावना के साथ छेड़छाड़ की गई है। ऐसे में न केवल सुप्रीम कोर्ट दखल करेगा बल्कि कानून रद्द भी कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्सिस इंडिया।